नमस्कार। आज पूरी दुनिया खासकर हमारे यहाँ रसोई के काम में के जाल में इतनी उलझ चुकी है कि लोगों के पास मानवता, देश, समाज और कभी कभी खुद के लिए भी समय नहीं बचता। इसलिए आध्यात्मिकता तो बहुत दूर की बात रह जाती है, पर अगर हम रसोई के इस खेल को थोड़ी जागरूकता और बुद्धिमत्ता से संभालें तो मानवता के लिए और खासकर अपने भारत के लिए यह बहुत बड़ा परिवर्तन बन सकता है। इसे बता रही हूँ मैं डिटेल में, रसोई क्यों बननी है जाना। घरों में खाना बनाना, रोज का राशन, खरीद बिक्री, सफाई, यह सब समय उपभोगी और ऊर्जा खाने वाला काम बन गया है, क्योंकि आज इतनी रेसिपीज हो गई हैं कि उसके लिए छोटी चीज़ें खरीदने में और उसको बनाने में एक टाइम कंज्यूम और पैसा भी खर्च होता है बहुत ज़्यादा। शहरों में, सिटी में सभी पेरेंट्स दोनों काम करते हैं। गांव में भी छोटे छोटे किसान परिवार का समय खेती और घर संभालने में कट जाता है, और महिलाओं पर तो ये और ज़्यादा बोझ हो गया। परिवार की पोषण जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी और ये मैनेजमेंट घर का, उन्हें आत्मविश्वास या आध्यात्मिक साधना के लिए, क्रिएटिविटी के लिए समय ही नहीं होता। ऐसी जीवन शैली और इससे रेडी टू ईट फूड ज़्यादा चल रहा है। इससे स्वास्थ्य, पर्यावरण और सांस्कृतिक संबंध भी कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, ना खाना खाने का टाइम होता है, वो भी कुछ भी रेडी टू ईट कुछ खा लिया। ये बॉडी खाने से बनी है ना, तो उसमें कुछ भी डालने से, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालना है, उसमें कुछ भी डालेंगे तो वो कैसी चलेगी। वैसे ही अपनी बॉडी भी है, उस आप काम कर रहे हो पर क्यों कर रहे हो, इस शरीर के लिए कर रहे हैं ना, और ये इसी पे आप ध्यान नहीं देंगे तो कैसा रहेगा। और फिर हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते, तो रिलेशन भी मेंटेन वैसे नहीं होते जैसे पहले के लोग आपस में। रात को संगीत का हो गया, कुछ ऐसे प्रोग्राम जैसे गणपति उत्सव में, तो गणपति उत्सव सिर्फ साल में 10 दिन ही एंजॉय करने के लिए होता है क्या? पूरा साल आप कर सकते हैं अगर जागरूकता से योजनाएं बनाई तो। अगर रसोई को जागरूकता से हैंडल करने के बहुत फायदे रहते हैं, समय की बचत रहती है, और सभी सामूहिक रसोई मॉडल इसमें मील प्लानिंग कर सकते हैं, और हफ्ते की पूरी तैयारी से हर परिवार का बहुमूल्य समय से मुक्त होते हैं। और इसके लिए कुछ बॉडी क्रिएट कर सकते हैं 15 लोगों की, जो इसको संभाल सकते हैं। और योजनाबद्ध खाना मतलब पूरा तय करके, और अभी जो चल रहा है, कौन से सीजन में कौन से फल, कौन से सब्जियां, वो अपने स्वास्थ्य के लिए उसमें यूज करने के बाद में अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जाता है। इससे पर्यावरण, सामूहिक एक साथ होलसेल में जैसे खरीदी करी, और कम 200 किचन से जो यूज करने की बजाय एक किचन में हो रहा है, तो कचरा भी थोड़ा कम होगा और संसाधन भी कम यूज होंगे। तो जल, पानी और हर चीज में मतलब बचत कर सकते हैं। और ये सामूहिक किचन के संचालन से महिलाओं को बाहर काम करने में, रोजगार के लिए अपनी कुछ घर पे कुछ काम, क्रिएटिविटी, कुछ स्किल्स अपना वो डेवलप कर सकती है, और इससे घर में बैठे स्किल्स का यूज करके आर्थिक मतलब कमाई का भी एक साधन बन जाता है। तो एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है, फिर टाइम मिलेगा। और जो खाना बनाने में जो टाइम बचता है, वो बच्चों के डेवलपमेंट में भी, उनको एक न्यू जनरेशन एक अच्छी तैयार हो सकती है। इससे रसोई एक सामाजिक स्थल बन सकती है, जहाँ ज्ञान, संस्कृति और परंपरा साझा करने का एक माध्यम बन जाता है। और जब रोजमर्रा के ये काम टाइम मिलेगा, तो लोगों के पास ध्यान और अपने स्वास्थ्य पे काम करने का मौका मिलेगा, कुछ समाज सेवा करने का भी समय बनता है। जीवन का अधिक अर्थ, मीनिंगफुल अर्थ निकलेगा। यह भारत के लिए एक खास वैश्विक प्रभाव डाल सकती है,
उसकी आर्थिक इकोनॉमिक बढ़ा सकती हैं। भारत में पारंपरिक साझा भोजन संस्कृति, भंडारे, सामुदायिक भोज, पैठनी परंपरा का ऐतिहासिक आधार रहा है। इसे आधुनिक रूप देने से और तेज असर होगा। हमारी कृषि विविधता और स्थानीय खाद्य ज्ञान से स्वस्थ, सस्ता और स्थानीय खाना तैयार किया जा सकता है। आज भारत बड़े पैमाने पर सामूहिक कॉम्पैक्ट किचन मॉडल अपनाए, यह न केवल घरेलू सुख बढ़ाएगा बल्कि सरल अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा और ग्लोबल तौर पर माहौल बदलने में योगदान देगा। इसको कैसे कर सकते हैं, वह प्रैक्टिकल इसको कैसे लागू कर सकते हैं, जैसे सामूहिक किचन फ्रेमवर्क बना के सोसाइटी में, अपार्टमेंट, गांव में, केंद्र में साझा रसोई, रोज के खाने के टेशन तय कर सकते हैं, वीकली मेन्यू कर सकते हैं, प्री प्रिपरेशन एक दिन में ढेर सारी तैयारी कर सकते हैं, सब्जी काटना, लोकल और मौसमी फूड बेस विंटर की और समर के का सब चीज़ पैकेजिंग और पहले ही वहाँ पे ऐसे सब्जी वगैरह एक प्लान बना सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ग्रुप और ऑर्डरिंग, मील प्लानिंग और साझा रेसिपी डेटाबेस, मतलब ऐप तैयार करके ऐप में पूरी सोसाइटी का एक मेन्यू भी भेजा जाएगा। जैसे अभी माई गेट के थ्रू पूरी सोसाइटी सुरक्षा की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वैसे ही खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं उस टाइप की टेक्नोलॉजी, तो आसान हो जाएगा। फिर महिला समूह को, जैसे ग्रुप को कुकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, हैंडलिंग, फूड हाइजीनिंग और न्यूट्रिएंट्स ट्रेनिंग दे सकते हैं वहाँ, ताकि वो वहाँ पे काम करने वाले को भी ऐसा खाना बनाने के लिए प्रोत्साहित करे। वेस्ट जो निकलेगा उसको उसको कंपोस्ट करके खाद बनाई जा सकती है, उसको साफ सुथरी, और वो फिर ग्रीनरी में यूज कर सकते हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समय का समावेश, सप्ताह में फिर ध्यान और सामूहिक सुबह सुबह मॉर्निंग में कुछ योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर कुछ संगीत प्रोग्राम कर सकते हैं, अंताक्षरी कर सकते हैं, गेम कर सकते हैं, जिससे लोगों का मन जुड़ता है। अगर ये बदलाव बड़े पैमाने पर हो, महिलाएं और परिवार अधिक सशक्त होंगे, बच्चों को बेहतर पोषण मिलेगा। सिर्फ अकेले रहने की आदत से वो एक संकुचित सोच हो गई है, पर एक बड़े लेवल पे बहुत लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी जो सोच है वो व्यापक होगी, बड़े लेवल पे सोच पाएंगे वो। अभी जो छोटे छोटे लेवल से है तो मेरा मेरा मेरा, उससे उनकी सोच भी छोटी हो जाती है। फिर वो मानवता तो दूर की बात हो गई, वो खुद के अलावा वो फैमिली का भी कुछ नहीं कर पाते, दो लोगों के एक्स्ट्रा भी नहीं कर पाते, वो चीज़ बढ़ेगी उनमें। और गांव में ये अगर हुआ तो वहाँ पे इससे रोजगार और इकोनॉमिक व्यवस्था मजबूत होगी। फिर जो गांव छोड़ के जाना चाहते हैं वो नहीं जाएंगे। सामाजिक तौर पे तो बढ़ेगा ही, लोग मिलकर खाने, मेहनत और त्यौहार मनाने लगेंगे, इससे खुशहाली आएगी। साधना के लिए समय मिलने से व्यक्ति मेंटली मजबूत होंगे। देश की सामाजिक स्वास्थ्य, मतलब सामाजिक तौर पे आजकल लोग सिर्फ अकेले रहने से डिप्रेशन में चले जाते हैं, पर एक ग्रुप के साथ जब मिलजुल कर रहते हैं तो डिप्रेशन, बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो ये देश के लिए भी इससे सामाजिक स्वास्थ्य बढ़ेगा। इसलिए रसोई एक बोझ नहीं है। अगर हम बुद्धिमानी से देखें तो यह परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली केंद्र बन सकती है। रसोई को सामुदायिक सद्भावना,
सतत और जागरूक तरीके से संभाल कर हम न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को समर्थ और आध्यात्मिक रूप से भी जागृत कर सकते हैं। धन्यवाद।